हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षण के कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ये स्टेट फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिक्षण में स्वतंत्र चर है। ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी सामग्री, डी शिक्षण विधि। इसका आंसर हो जाएगा ए। शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है ए प्रश्न पत्र तैयार करना, बी शिक्षण को मनोरंजन बनाना, सी छात्रों का मूल्यांकन, डी अनुशासन बनाए रखना। इसका आंसर हो जाएगा बी। शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? ये पाठ्यक्रम कवरेज, छात्रों की रुचि, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, डी सीखने के परिणाम। इसका आंसर हो जाएगा डी। उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है। ए विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, बी योजना की समय पर क्रियान्वित करना, सी गतिविधि तय करना, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई थी। ए 1954 में, बी 1956 में, सी 1958 में, डी 1960 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। दिखाओ और बताओ का संबंध। ए व्याख्यान विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी चर्चा विधि, डी समस्या समाधान विधि। इसका आंसर हो जाएगा बी प्रदर्शन विधि। शिक्षण की निगमनात्मक विधि है। ए परंपरागत दृष्टिकोण, बी प्रायोगिक दृष्टिकोण, सी खेल आधारित दृष्टिकोण, डी मिश्रित दृष्टिकोण। इसका आंसर हो जाएगा ए परंपरागत विधि। होरिस्टिक पद्धति की देन है। ए स्पेंसर, बी आर्मस्ट्रांग, सी हर्बर्ट, डी डेविड। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता है। ए पाठ की लंबाई, बी कक्षा स्तर, सी लक्ष्य हासिल करना, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 5E मॉडल में निम्न में से कौन सा एक शामिल है? ए परीक्षण करना, बी सहजता, सी खुदाई, डी अन्वेषण करना। इसका आंसर हो जाएगा डी। सुशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। ए माध्यमिक कक्षाओं में, बी प्राथमिक कक्षाओं में, सी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। कर्मोद्देशी अनुदेशन में पाठ्यक्रम सामग्री क्रम है। ए मनोवैज्ञानिक, बी भौतिक या शारीरिक, सी ए बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद ए सैम्पलेट ब्लैकबोर्ड को किसी भी विद्यार्थी से साफ करवाना चाहिए, बी शिक्षक को ब्लैकबोर्ड साफ करना चाहिए, सी ब्लैकबोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। पढ़ने की सक्षमता को कहा जाता है। ए डिसलेक्सिया, बी डिसकैलकुलिया, सी डिस्ग्राफिया, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए। कक्षा प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं? ए अपेक्षित सीखने का परिणाम, बी विद्यार्थी के सीखने का आकलन, सी शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति बुलाया जाता है। लाइब्रेरियन, बी अभिनेता, सी संगीतकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए।
बच्चों बच्चों को पुस्तक की जरूरत होती है। ए आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए, बी अपने आप को समझने के लिए, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक ए बार बार मूल्यों की बात करते हैं, बी स्वयं इनका अभ्यास, सी महान व्यक्ति की कहानियां सुनाता, डी देवी देवताओं की बात करें। इसका आंसर हो जाएगा बी। वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो अच्छे ग्रेड प्रदान करें, अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ कक्षाएं लें, सी छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करें, डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करें। किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दी जानी चाहिए? ये छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है, बी वह शिक्षक से झगड़ा कर सकता है या कर सकती है, सी माता पिता शिक्षक के बारे में शिकायत कर सकते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। सीसीई का अर्थ है कॉन्टिन्यूअस एवं कम्प्रिहेंसिव इन वैल्यू, बी कंटिन्यूअस एवं कम्प्रिहेंडेड इन वैल्यू, कंटिन्यूअस एंड कोऑपरेटर इन वैल्यू, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है, ये विद्यार्थियों की कठिनाई की पहचान करने के लिए, विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन करने के लिए, सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बी सीखने की कठिनाई को समझने के लिए, सी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, डी छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। पाठचर्या विकास किस पर आधारित है? ए दार्शनिक आधारित, बी राजनीतिक आधारित, सी मनोवैज्ञानिक आधारित, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इनमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है। ए पाठ्यक्रम, बी पाठचर्या, सी असाइनमेंट, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक आदर्श विद्यालय में स्थापित किया जाता है। ए 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बी 4 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सी सबके लिए शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा सी। शिक्षण के अधिकार का अर्थ है 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए। जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का वक्र में क्या होता है? ए पहले जैसा ही रहता है, बी घटता है, सी बढ़ता है, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा सी बढ़ता है। लिग्वाफोन किसका उदाहरण है? दृश्य सहायता, बी श्रेया सहायता, सी श्रेया दृश्य सहायता, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा बी। करके सीखना, प्रायोगिक ज्ञान, अवलोकनात्मक ज्ञान, सी पूछताछ आधारित ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।